नमस्कार, सुप्रभात। एनजीएन न्यूज़ के खास शो मैं अजीत। आज मैं परिमल गार्डन में आया हूँ। कैमरामैन हनीफ सिंधी के साथ हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो 2024 को प्रभावित करने वाला होगा। कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल को नई कमान सौंपी है। गुजरात के प्रदेश प्रमुख के तौर पे अपने सबसे बड़े तुर्क के इक्के पे दांव लगाया है। हम जानेंगे कि शक्ति सिंह गोहिल को लेके लोग क्या सोचते हैं, अहमदाबाद के लिए ओपिनियन क्या है और लोकसभा चुनाव कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन हैं, हम इनसे बात करेंगे, कुछ युवाओं से बात करेंगे और हम जानेंगे 2024 को लेके क्या है हालात। कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस की कमान अपने सबसे होशियार माने जाने वाले नेता शक्ति सिंह गोहिल को दी है। शक्ति सिंह राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनके लिए गुजरात जीतना या गुजरात में खाता खोलना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से गुजरात में एक भी लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जयेंद्र भाई चंदूलाल शाह। कांग्रेस ने शक्ति सिंह को नया प्रदेश प्रमुख बनाया है, आप इसको कैसे देखते हैं? वो इनके लिए ठीक होगा, लेकिन इतने साल कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। सब पहले राजीव गांधी ने खुद बोला था, मैं 1 रुपया बेचता हूँ, पब्लिक में 10 पैसा 20 पैसा ही पहुँचता है। अभी आज के तारीख में मोदी के राज में डायरेक्ट सबके खाते में पैसा जाता है और सब इजी कर दिया। पहले रेलवे स्टेशन लाइन में 3 घंटा खड़े रहो, दलाल को मिलो तब टिकट मिलती थी। अभी आप कहीं भी जाओ फ़ोन पर टिकट मिल जाती है, सब इजी है। कोई भी गवर्नमेंट काम करना चाहती तो हो सकता है, लेकिन करते नहीं लोग, अपनी कुर्सी संभाल के ही बैठ रहते हैं, अपना लाभ देखते हैं, पब्लिक का लाभ कम देखते हैं लोग। ये गुजरात का सेंटीमेंट है। ये कांग्रेस को तो अंकल ने सीए से खारिज कर दिया। सर, आपका नाम क्या, आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम है निमिष शाह। कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है और राहुल जब तक रहेगा, जब तक भाजपा को फायदा ही फायदा है। राहुल कांग्रेस को ख़त्म करके रहेगा, ये उसने प्रण ले लिया है। अभी आपने उसका अमेरिका का टूर देखा ना, बोलता है डेमोक्रेसी नहीं है, इतनी गालियाँ देते हो, इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी क्या चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं तो अब तक तो अंदर चले गए होते, कहीं पे मंच पर लटके होते। डेमोक्रेसी से अच्छी क्या हो सकती? तुम मर्जी आए ऐसा बोलते हो, जितनी गालियाँ देना दे सकते हो। अभी ये डेमोक्रेसी से ज़्यादा और क्या चाहते हो? क्या मोदी की मारेगा क्या? डेमोक्रेसी कुछ ज़्यादा ही हो रही है भाषा में, भाषा ही में ज़्यादा रखे तो बेहतर। अंकल, आपका नाम क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा नाम भाईलाल भाई सोनी है। अभी आप गुजरात के बारे में पूछ रहे हैं, ये जो रात की बातचीत किया, तो हम जानते हैं कि वो बराबर है। अगो ये 2024 में चुनाव आ रही है। गुजरात का माहौल में क्या है, ये जो यहाँ का ये जो हिंदू सनातन सब है, तो वो सब विश्वासु बहुत है, सबके ऊपर भरोसा रख के रहने वाले हैं। और ये जो राज करने वाले हैं ना, वो पब्लिक को से रमकड़ा समझते हैं। ये जो पब्लिक है वो को उसको मना दो, बात करके समझा दो और वोट उसका ले लो, ऐसा ये उसके भ्रम है राजकीय लोगों का। वो नहीं जानते हैं कि ये सब भी पब्लिक है, ये सब पब्लिक के बीच में रहने वाली है, सब समझदार है, सब देखते हैं। माधव सिंह सोलंकी था ना, तब यहाँ ऐसा कौमी करवाया था कि सब कत्ल करवा दी। बाहर से इन लोगों ने, वो चिदम्बरम ने, सब ने यहाँ ग्रुप ला के, गुंडा ग्रुप ला के इतना स्टेबिंग ये सब किया ना, तो कांग्रेस का तो नाम निशान मिट गया है। इसलिए जो पूरा जो वो पब्लिक का जो वो रोष है ना, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरा तो यही है कि ये जो पप्पू वाला है ना, जो बोलना नहीं जानता है, वो देश का कुछ हित में नहीं बोलते हैं, वहाँ जाके जो बोलते हैं, और यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भारत में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्रदेश में जाके ये क्या डंफस मार रहा है। तो इसके हिसाब से जो पब्लिक जो बोलता है ना, उसकी वैल्यू और घट जाती है। उसके हिसाब से उसके वो जो वैल्यू है ना, वो घट जाती है। और वो तीनों माँ, दीकरी और ये राहुल, ये जो कर रहे हैं, वो
गुजरात के तो ठीक है, गुजरात ये जो कांग्रेस वाले हैं ना उसके गुजरात पे नफरत तो है। मोहन सिंह था, वो सब था, पहले से है उन लोगों को, इसलिए ये जो गुजराती पब्लिक है ना वो उसके साथ रहने वाली नहीं है। मेन तो यही है। बाकी भाजपा है वो तो ठीक है, वो प्रगति करता है, विकास किया है, हिंदू धर्म का भी वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबके लिए, सब धर्म के लिए। पर लेकिन ये जो पप्पू वाला प्रश्न है ना वो उसको नड़ता है बस। आम आद- जानता नहीं है, वो बोलना नहीं जानता है, उसको कुछ आवड़त नहीं है कहाँ क्या बोलने का, वो कुछ उसको गलत कुछ भी कामकाज में वो उसको कोई गमन नहीं है। और ये क्या कर रहा है, इसका राजकीय पक्ष का इतना बड़ा वो हो के और ये उसको इतना महत्व कांग्रेस वाला क्यों देता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। कांग्रेस पक्ष वाला उसको इतना महत्व क्यों देता है कि जिसमें आवड़त नहीं है, वो बोलना नहीं जानते हैं, कोई वो नहीं है, तो फिर उसको ये क्या, उसको किस लिए उसको इतना महत्व देता है, मेरे मगज में वो नहीं आता है। आम आदमी को लेके आप क्या सोचते हैं? आम आदमी का क्या है, यहाँ महंगाई का प्रश्न के बाबत जो देखेंगे तो समझो कि आम आदमी के लिए महंगाई तो समय के साथ बढ़ती रहती है, बढ़ेगी, इसमें कोई सवाल है। तुम्हें जो ज़रूरत है वो होगी, बराबर है। सब साथ विश्व के साथ रहने से विश्व के साथ का जो असर है सबके पड़ेगा, इंडिया में भी पड़ेगा। वहाँ जो महंगाई है, अभी ये जो रसिया यूक्रेन का चल है तो उसका असर सब आखिर दुनिया पर पड़ने वाला ही है। तो आम आदमी का अभी क्या है, गुजरात में सुख शांति है, इसमें कोई सवाल नहीं है। महंगाई है तो वो सब अपने हिसाब से, ये गुजरात की पब्लिक ऐसी है ना सोच समझ वाली कि वो रह जानती है, वो इसका निभाव कर सकती है और रहती है। थैंक यू अंकल। आपका नाम क्या और आप इस पूरे घटना के हमको कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी तो मेजोरिटी प्रो बीजेपी है इस गाइडलाइन पे माने तो। राजेंद्र साहब माय नेम। मैं यहाँ 30 साल से आता हूँ, मगर अभी क्या है कि भाजपा का मोनोपोली जैसा है, पैसे से वो खरीद लेता है, महंगाई और बेकारी, उसके सिवा कुछ नहीं है। पगार आवक इन्हें रहती है और खर्चा कम नहीं होता, किसी के पास काम नहीं है। मंदी इतनी चलती है ना, तो कल सूरत में एक ही फैमिली ने आर्थिक हिसाब से 4-5 आदमी ने आत्महत्या कर दिया। काम नहीं है किसी के पास और महंगाई ज़्यादा चलती है। अब एजुकेशन महंगा है, दवाई महंगी है और ये सब ट्यूशन वो सब महंगाई है। किसी के पास आवक का साधन नहीं है, चलता है। और उसमें क्या है, उसकी मोनोपोली है, मोदी की मोनोपोली है। वो पैसे से खरीद लेता है, सबको खरीद लेता है और अपनी वाह बोलाता है। वो CR पाटिल, वो नितिन पटेल तो कहाँ गुम हो गया मालूम ही नहीं है। बेला तो उसके साथ घूमता था, नितिन पटेल और CR पाटिल। अभी CR पाटिल आगे घूमता है कि मैं इसका बनूंगा नेता गुजरात का। चलता है। आप में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था? ओल्ड पेंशन स्कीम और पेंशन स्कीम को लेके कोई ओपिनियन? सब सेल्फ पेंशन है। तो 3 जगह हमने 4 लोगों से बात की, 3 ओपिनियन आए, राष्ट्रवाद पे, बीजेपी पे, एक आया महंगाई पे। हमारे साथ एक बैंक अधिकारी है जो सेवानिवृत्त है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेके आप कैसे देखते हो, कौन सा फेवरेबल है एम्प्लॉय के? कोई डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस रखा जाता है। एक्चुअली ओल्ड और न्यू दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और न्यू क्या है कि अभी पेंशन इतना ज़्यादा देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि उसमें से अच्छा स्कीम नहीं बनता है, देश को कोई मदद नहीं मिलती है। इसलिए दोनों पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने किया है, वी हैव टू सपोर्ट दैट। लेकिन सबसे ज़्यादा बैंक एम्प्लॉई, बैंक एसोसिएशन, एम्प्लॉई एसोसिएशन जो है वही स्ट्राइक पे होते हैं। Of them, the association are connected with the communist, and that is why they are always against the government. क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस है, वो सब गवर्नमेंट के विरुद्ध काम करता है। वी सपोर्ट ओनली मोदी। मोदी इज द प्रॉपर मैन टू सपोर्ट
on present circumstances. If you will not support Mr. Modi, then our future will be the worst in the India. आपका क्या नाम है? आप कौन से बैंक में किस पद में थे? वो तो I don't want to tell you anything more about that. I am Mr. Advait Mehta. Okay. You cannot say about your bank, post, position. Union Bank. I was in Indian Bank. Thank you. हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन है, वो भी बैंक के अधिकारी रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम को लेके आपका क्या ओपिनियन है? ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छी थी। नई पेंशन स्कीम में एनपीएस में डालना पड़ता है और उसमें जो भी अमाउंट रहती है आती है बाद में, उसमें से मिलता है पैसा। और ये न्यू पेंशन स्कीम, अब वो न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस में डालेगा, बैंक नहीं देती अब। उसमें तो सैलरी नहीं होगी। नहीं, जितना भी वो पैसा रखा एनपीएस में, जितना भी पैसा आया उसमें से आपको पैसा मिलेगा। ये इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है। एक बेंच पे दो लोग बैठे हैं, दोनों बैंक के अधिकारी हैं और दोनों के ओपिनियन अलग अलग है। दैट्स इंडियन डेमोक्रेसी। लेकिन उनको ये है कि वो रिटायर हुए लॉन्ग टाइम हो गए, इसलिए उनको नई पेंशन स्कीम का उनको मालूम नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। इसी वजह से Recently retired. आप नए नए पीड़ित हैं। नहीं पीड़ित हम नहीं, पीड़ित नहीं है, हमको तो पेंशन मिलता है, वैसा नहीं है। पर जो अब जो रिटायर हो गए उन लोगों को उनको नहीं मिलेगा। उनको जो एनपीएस में जो पैसा गया उनमें से जो पैसा आएगा उसमें से वो मिलेगा। हमारे यहाँ पेंशन फिक्स हो गया कि हमने बैंक में फिक्स किया है कि तुमको इतना मिलेगा तो इसमें इतना मिलेगा। नया पेंशन स्कीम क्या है? दे आर मोर कनेक्टेड विद द फॉरेन कंट्रीज। क्या अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज में क्या है कि गवर्नमेंट ऊपर कोई ऐसा ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। लेकिन अमेरिका में तो सर सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी पे खर्च होता है। सिक्योरिटी में आज उन लोगों ने कंट्रोल रख दिया है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के पास तो अभी बैलेंस भी नहीं है। तो जो बैलेंस नहीं है तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि वो लोग सोशल सिक्योरिटी देते नहीं है, देते हैं अभी, लेकिन अभी मुझे पूरे उसका ज्ञान नहीं है। अमेरिका में सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी पे खर्च मैं अमेरिका जाता ही वैल्यू हिज सिटीजन सर। सोशल सिक्योरिटी का जो वहाँ पर भेगा होता है उसका वो जो सॉरी जो नहीं वो उसका जो फंडिंग होता है कि जो होता है वो भी एम्प्लॉय को देना पड़ता है। एम्प्लॉय को अपने जो कुछ कमाई होती है उसमें से कुछ पार्ट देना पड़ता है, उसमें से सोशल सिक्योरिटी होता है और उसमें से गवर्नमेंट देती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने पैसे में से देती है और टैक्स पेयर के पैसे में से देती है। इधर तो क्या है कि जो पेंशन है इतना ज़्यादा बढ़ गया है अभी सीनियर सिटीजन्स का भी और इतना कि गवर्नमेंट ऊपर उसका ज़्यादा से ज़्यादा बोझ है। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो बजट होता है बजट में से उसका अलग कुछ भाग निकाल के उसके लिए रखना पड़ता है। शक्ति सिंह को कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इसको 24 में इसका कितना असर पड़ेगा? शक्ति सिंह का पहचान नहीं है, ये बड़ी बात है। उन्हें जाना ही है, वो हमको मता नहीं है, इसी वजह से। आपका अपना ओपिनियन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हेलो, हमारे साथ एक ग्रुप है यहाँ पे जिससे हम बात करेंगे 2024 के चुनाव की, 2024 के मुद्दों की, और कांग्रेस ने सिंह गोहिल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनके लिए कितनी संभावनाएं हैं, कितनी चुनौतियां हैं। तो हम आपसे चालू करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप शक्ति सिंह के लिए कितनी चुनौती देखते हैं? शक्ति सिंह को जानते भी हैं कि नहीं? जानता है शक्ति सिंह को। मेरा नाम है परेश खक्खर, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में गुजरात गवर्नमेंट में। मेरा आज तक का अनुभव है जो मोदी जी ने अहमदाबाद में जो हम देख रहे हैं, इसके हिसाब से उनको तो गुजरात के लिए स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ कि जो मोदी जी करके गए हैं काम, और यहाँ भी जो उनके अभी जो भूपेंद्र भाई जो कर रहे हैं काम, तो मेरे को तो गुजरात में तो बहुत बड़ी चुनौती रह गई। उनको पॉसिबल नहीं है भाजपा के से, ऐसा लग रहा है। मैम, आप 2024 में मुद्दा क्या देखते हो? महंगाई किस तरह से इफेक्ट करती है? महंगाई तो
बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, पर सामने ऐसे इनकम भी तो हो रही है ना। पहले ऐसे कोई पैकेज नहीं होते थे किसी का 50 लाख का, 1.5 भाई इतने बड़े बड़े पैकेज भी नहीं होते थे। अब जैसे पैकेज मिल रहे हैं ऐसे सामने जैसे इनकम है सामने खर्चा भी ऐसा हो रहा है। 2024 को आप कैसे देखते हैं गुजरात को लेकर? गुजरात को लेकर भाजपा, मोदी जी आएंगे और वो ही चाहिए, वो ही चाहिए। एक गुजरात के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए। उनके जैसा कोई काम कर ही नहीं रहा और करेगा भी नहीं। सही बात है। सर आपका क्या ओपिनियन है, शक्ति सिंह को आप कैसे देखते हैं? शक्ति सिंह साहब ही इज पर्सनली ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, लेकिन वी हेट कांग्रेस, सो हम दूसरी वो पॉलिटिकली वी डू नॉट सपोर्ट हिम। बाकी पर्सनली ही इज द बेस्ट पर्सन, बराबर, दैट इज माय पर्सनल फीलिंग आल्सो। सो फॉर दिस गुजरात, मोदी इज द बेस्ट फॉर हिंदुत्व, and the Hindutva is the need of India nowadays, बराबर, वो होना ही चाहिए। व्हाट इज हिंदुत्व? हाँ, व्हाट इज हिंदुत्व इन योर? सनातन धर्म का स्प्रेड होना चाहिए, सनातन धर्म। हाँ हाँ, बराबर, हिंदू राष्ट्र जाहिर होना चाहिए। और एक बात है साहब के, कोई भी पूरे वर्ल्ड के अंदर देयर इज नो हिंदू कंट्री, तो ये होना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में अगर हिंदू का जो वो रह जाएगा तो दूसरा क्या होएगा, बराबर। दैट इज द नीड ऑफ पीपल। लोगों महंगाई के बारे में सोचेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन दिस इज फर्स्ट बेसिक्स। जब अगर जो बेसिक रूट इज ओके तो दूसरा तो सब हो ही जाएगा। सर नेपाल हिंदुत्व कंट्री थी, वो भी डेमोक्रेटिक हो गई। नहीं, डेमोक्रेटिक है, बराबर, हिंदू तो है डेमोक्रेटिक। इट डजंट मीन दैट दे शुड गो एंटी हिंदू, दे आर स्टिल हिंदू, है ना। हमारा तो ये तो बड़ा कंट्री है, डाइवर्सिटी वो सांप्रदायिक का, कि उसके नाम से एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए, बराबर है। जो मोदी जी कर रहे हैं और जो हमारे जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं फॉर हिंदुत्व, दैट मस्ट गो ऑन। और विकास तो हो ही रहा है साइमल्टेनियसली। इट इज़ नॉट दैट द ओनली हिंदुत्व इज देयर, बट दैट इट इज़ द नीड ऑफ, नहीं तो हिंदू लोग के लिए खतरा हो जाएगा। बागेश्वर धर्म का ज्यादा हवा लगा है। धर्म का हवा नहीं, आप इसको धर्म का हवा सर, नहीं सर, लगा है। दिस इज द नीड ऑफ दिस इंडियन कल्चर नाउअडेज। वो 3 से 30% हो जाएंगे, तब तक हम जो अगर चुप रहेंगे तो वी आर इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल, हम नपुंसक बुद्धिजीवी कहलाते हैं, बराबर। दैट शुड नॉट बी देयर। सर CI पाटिल और शक्ति सिंह को आप कैसे कंपेरिजन करते हैं? बोथ प्रेसिडेंट, बोथ कैप्टन। CR पाटिल बीजेपी के हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि कंट्री में क्या होना चाहिए, हिंदुत्व या मुस्लिम वो सब, लेकिन सुखाकारी बढ़ी है मोदी राज में, 100% सुखाकारी बढ़ी है। हर कौम का आदमी की तरक्की हुई है और सबकी इनकम भी बढ़ी है। उसके हिसाब से महंगाई कुछ नहीं है। लोग सस्ती प्रसिद्धि के लिए महंगाई करते हैं, एक्चुअली महंगाई नहीं है। और सामने इतना सुखाकारी हुआ है और हर कौम सुखी हुई है। ऐसा नहीं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी सब सुखी हुए। आप 26 में से क्या देखते हैं, कांग्रेस का खाता खुलेगा 24 में कि नहीं खुलेगा? कांग्रेस का खाता तो मेरे हिसाब से तो नहीं खुलेगा, क्योंकि मोदी जी ने काम ही ऐसा किया है। उनका काम ही बोलता है, पूरे इंडिया में उनका काम बोलता है, और आगे इससे भी अच्छा होगा ये हमें पूरा विश्वास है। और इंडिया की पब्लिक को भी पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो करेंगे वो सबके लिए करेंगे। सबका भला है, सबका विश्वास है, सबका विकास है। और ये मोदी जी का जो फंडा है वो उन्होंने अप्लाई किया है और आगे भी अप्लाई रहेगा, ये हमें भरोसा है। भरोसे पे दुनिया कायम है और डेमोक्रेसी में भरोसा होना सबसे बड़ी बात है। ये अच्छा है कि किसी नागरिक को उसके शासक पे, उसके प्रधानमंत्री पे भरोसा हो। आप कैसे देखते हैं सर? मुद्दे क्या है गुजरात में? जब हम बात कर रहे हैं हेल्थ की बात करें, गवर्नमेंट हेल्थ की पुअर सिस्टम है, पोस्टें वैकेंट है। एजुकेशन की बात करें तो एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 25 में गुजरात की नहीं आती। 6-6, 8-8 कमरे में यूनिवर्सिटी चले रहे हैं। तो इशू तो है ना। गांधीनगर, अहमदाबाद, पैमल गार्डन और उसके दाहोद गोधरा में तो अंतर है ना। मैं राजमोहन मोदी
वाह भाई, मोदी भाई जी जी बिल्कुल बिल्कुल मोदी डिफॉर्मेशन तो नहीं होगा ना? नहीं कोई तकलीफ नहीं है। मोदी होना या नहीं होना वो अलग बात है। यहाँ पर बात होती है इंसानियत की। मानवता से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है। और हम देखते हैं कि आपने जो यूनिवर्सिटी की बात कही है, एक ज़माना था कि सिर्फ गुजरात में गिनी चुनी यूनिवर्सिटी थी, आज तो न जाने कितने कितने यूनिवर्सिटी हो गई है। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक बड़ा सवाल है सर। नहीं सर, है बड़ा सवाल, तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। अहमदाबाद के चारों तरफ जो भी विकास हुआ है वो एक बड़ी सोच के हिसाब से हुआ है, किसी कौम को लेकर के नहीं हुआ है। और मैं कौम की बात करता ही नहीं हूँ। जो बात है वो इंसानियत की है, मानवता की है। और ये आप चारों तरफ देख लीजिए, कहीं पे कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये हो सकता है कि प्लान किसी ने किया हो और उसका निराकरण किसी ने किया हो, क्योंकि ये जो काम करवाने वाली बात है वो बड़ी बात है। कागज़ पे योजनाएं तो बहुत बनती है जनाब, मगर जो बात होती है वो काम कराने की होती है। आप अपने लिए काम कर सकते हैं, मगर आपके लिए कोई 10,000 लोग काम करे, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो बात है वो एक चरित्र की बात है। हिंदुस्तान अभी पूरे विश्व के अंदर जो जिस तरह से उसकी कीर्ति फैल रही है वो सिर्फ एक व्यक्ति के चरित्र के हिसाब से बढ़ती है। और हम ये देखते हैं कि एक कांस्टेबल का लड़का भी बाजार में जाके बहुत बड़ी बड़ी बात कर सकता है। हम नरेंद्र मोदी जी के शासन में 12 साल तो सीएम रहे वो, और उसके बाद पीएम हैं, मगर कोई माई का लाल, दूर दूर तक एक परिवार, एक खून, एक कुर्सी में बैठने वाला कोई बंदा मार्केट में जाके ये उसकी औकात नहीं है कि वो बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरा चाचा है, मामा है, काका है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये शिव जी का जो परिवार है वो पूरा विरुद्ध परिवार है। शिव जी के गले में सांप विराजते हैं और कार्तिकेय की सवारी मोर पे होती है। तो दोनों का स्वभाव जो है वो विपरीत है, मगर शिव जी का प्रभाव ऐसा है कि सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। माता पार्वती सिंह के ऊपर सवारी करती है और बाबा नंदी के ऊपर बैठते हैं, मगर दोनों को जो इस तरह से संभाल के रखा है, उसी तरह नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार को इस तरह से सोए की नोक पे रखा है कि कोई मार्केट में जाके ये नहीं बोल सकता है सर कि वो मेरा मामा है, काका है, चाचा है और आप ये कर दो। ये नहीं, तो चरित्र की बात है, वो बड़ी बात है सर। और मानवता से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है, ये मेरा मानना है। और आपने कहा आप मोदी हैं, तो हमारा तो कर्तव्य बढ़ता है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि उस आदमी के तक लांछन चला जाए। बिल्कुल। तो सर ये तो हम तो बहुत ही तलवार की धार पर चलने वाले लोग हैं। मेरा काम है खाना खिलाना और शुद्ध खाना खिलाना। जो शुद्ध खाना होगा तो अच्छे विचार भी आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो अच्छा आदमी सोच सकता है। तो शुद्ध खाओ और शुद्ध जियो। मैं 45 सालों से व्यवसाय में जुड़ा हूँ जिसमें खान पान का व्यापार है, और दुनिया में सबसे बड़ा खान पान का व्यापार इससे अलावा कुछ नहीं है। एक मरते हुए आदमी के अंत समय में भी पूरा परिवार, धीरूभाई अंबानी हो या रतन लाल हो, पूरा परिवार इकट्ठा होकर ये बोलता है दादाजी क्या खाओगे। तो ये जो काम है कुदरत ने मुझे बख्शा है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और मानवता का धर्म बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और चरित्र है उससे आगे कुछ भी नहीं है सर। लाल बहादुर शास्त्री थे या गांधी जी थे, वो सर अपने चरित्र से पहचाने जाते हैं। तो आज के बाद नरेंद्र मोदी भी सदियों तक अपने चरित्र के लिए पहचाने जाएंगे, यही मेरा कहना है। थैंक यू, धन्यवाद। ये एक बड़ा ओपिनियन है, कैरेक्टर जिंदगी में सबसे अच्छा होता है। ये तो मुमकिन है। मोदी है तो हिंदुत्व है, मोदी है तो अस्तित्व है, मोदी है तो विश्व में हमारा नाम है। सब आ गया उसमें, ऑल इन वन। आपका नाम मैम, आपका ओपिनियन क्या है? गुजराती में बोलिए। મારું નામ અમીબેન છે, અને હું અહીંયા મોદી સાહેબની તો બહુ ફ્રેન્ડ છું એવું કહું તો ચાલે. હા ફ્રેન્ડ. અને મને મોદી સાહેબના દરેક કામ બહુ જ ગમે છે. ખરેખર આજની સ્ત્રીઓ માટે તો કંઈ કહેવા જેવું જ નથી, કેમ કે આજની સ્ત્રીઓ માટે તો એમણે એટલા બધા પ્રોજેક્ટ કર્યા છે કે જે ગરીબમાં ગરીબ હોય ને તો પણ મોદી સાહેબને યાદ કરે છે. જે મંડળીઓ ચલાવે છે એમની પાસે બેસે છે, એમના દુઃખ દર્દ પૂછે છે. જે એટલું બધું એમણે સરસ કામ કર્યું છે ને કે એમની કોઈ અમારાથી એટલે કે આપણાથી કોઈનાથી કલ્પના પણ થાય એવી નથી. એટલું બધું મોદી સાહેબે કામ સરસ કર્યું છે. અને હું તો એમ કહેવા માંગુ છું કે આજથી 50 વર્ષ પહેલાં મોદી સાહેબ કેમ ન આવ્યા? એમની જરૂર હતી આપણા દેશમાં. હવે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, હજુ પણ એવી ઈચ્છા છે કે મોદી સાહેબ જ આવે અને આપણા દેશનો વિકાસ કરે. ये एक
फिक्स ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है, न्यूट्रल ओपिनियन है। नहीं कॉमन सिविल कोड बराबर ये सब आ जाइए सिविल कॉमन सिविल कोड ये क्या है, हम बोल रहे हैं कि महंगाई है। अगर વસ્તી अगर जो कम नहीं થાય ને ત્યાં સુધી આ વસ્તુમાં કોઈ બધા મોંઘવારી ને બધું ઘટશે નહીં। એટલે કોમન સિવિલ કોડ લાવી અને પોપ્યુલેશન ઉપર પહેલાં કંટ્રોલ મૂકવાની જરૂર છે। એટલે એ વસ્તુ સૌથી પહેલાં લાવવાનું છે। તો અમુક જે કોમ્યુનિટી છે અહીંયા રહીને 3ના 30% થઈ ગયા છે ને એ થાય, કારણ કે બધો જે લોડ આપણે જોવાનો હોય ને તો વસ્તી વધારાથી પડે છે। તો એ કરવા માટે કોમન સિવિલ કોડ કરીને પોપ્યુલેશન કંટ્રોલ તો જરૂરી છે જ, પછી તો જ તમે તેને સારું શિક્ષણ આપી શકશો અને એ કરી શકશો। બરાબર છે? તમે બધા તમે બહુ અનેક ડઝન માણસોને છોડી દો તો એનો લોડ કોના ઉપર પડવાનો છે? બીજા ઉપર જ પડવાનો છે ને। એટલે પોપ્યુલેશન કંટ્રોલ ઇઝ મસ્ટ। અને એ કોઈ પણ પાર્ટી કરતી હોય, બરાબર છે, એ કોંગ્રેસ કરતી હોય કે ભાજપ કરતી હોય, હું તો એને સપોર્ટ કરું। કારણ કે જે બેઝિક રૂટ ઉપર જવાનું છે, જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, જે મોંઘવારી છે, કે જે તમારો વસ્તી વધારો ઘટશે તો ઓટોમેટિકલી જે બજેટનું જે બધું જે સ્પ્રેડ થતું હોય ને એ ઓછા માણસોમાં એ થાય અને ક્વોલિટી જળવાય, શિક્ષણમાં બી જળવાય ને બધામાં। એટલે that is also apart from Hindutva, this is also highly necessary for this thing, for development of the country as a whole. Barabar, which party is doing, we are not bothered. But especially nowadays, Modi ji is doing that work in a very good fashion, and he has created. You cannot finger Modi ji for any work. सबने सब कुछ कर दिया, कहीं भी वो आदमी के सामने वो फिक्स नहीं कर सके। वो ही उनका ये है, कोई भी आदमी को आप बेईमान साबित नहीं कर सकते हो। वही उसका प्रमाण पत्र है कि ही इज़ द मोस्ट ईमानदार आदमी इन द वर्ल्ड और ऑनेस्ट मैन, बराबर, ऑनेस्ट पर्सन इन द आवर पॉलिटिकल एरा। तेरा पार्टी एक विरोध पक्ष की जितेंद्र शाह, तेरा पार्टी अगर विरोध पक्ष की इकट्ठी एक आदमी को हराने के लिए क्या कम है? इसकी पॉपुलैरिटी से उससे पता लग जाता है कि नरेंद्र मोदी वेयर ही इज। लेकिन एनडीए में भी बहुत सारी पार्टी है सर। कोई पार्टी नहीं है उसके सामने। तेरा पार्टी इकट्ठी होने का कारण ही यही है कि उसको हराना है, क्योंकि सभी को अभी जो भ्रष्टाचार बंद हो गया सबका, उसी की वजह से वो सब इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम पैमल गार्डन में थे, आपने अलग अलग ओपिनियन देखे, अलग अलग चुनौतियां देखी। आपने ये देखा कि कैसे कुछ लोगों के लिए महंगाई मुद्दा है, कुछ लोगों के लिए पेंशन स्कीम मुद्दा है, कुछ लोगों के लिए एजुकेशन मुद्दा है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रो बीजेपी है, प्रो मोदी है। शक्ति सिंह गोहिल के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वो कांग्रेस का गुजरात में खाता खोल पाए। कम से कम पैमल गार्डन में आपने देखा, हमने अलग अलग आयु के, अलग अलग समूह के, अलग अलग आर्थिक सामाजिक वर्ग के लोगों से बात की, उनका ओपिनियन लिया। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी है। कम से कम पैमल गार्डन की आवाज़ तो यही है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुद्दा जो है वो मोदी पे भरोसा है। भरोसा कायम है तो सल्तनत कायम है। फिर महंगाई, ओल्ड पेंशन स्कीम, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम पीछे छूट जाता है। हिंदुत्व की बयार है, पैमल गार्डन की यही आवाज़ है। मैं अजीत, कैमरामैन हनीफ सिंधी के साथ अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नए मेहमानों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अलविदा। आप देखते रहिए NGN न्यूज़। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए ताकि हम उसको अपने कार्यक्रमों में शामिल कर सकें।